नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल दुर्गा 786 में। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी जिंदगी को बहुत ही मजे से जी रहे होंगे। और हाँ, ट्विन फ्लेम जर्नी को तो बहुत ही मजे से जी रहे होंगे और अपना इनर वर्क बहुत बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं अपने इस चैनल पर ट्विन फ्लेम्स के बारे में जानकारी देती हूँ। ट्विन सोल्स को क्या क्या करना होता है, उन्हें क्या करना चाहिए, इस पर मैं वीडियोस बनाती हूँ और एंजल्स नंबर पे भी वीडियो बनाती हूँ। आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ पूछना हो आपको इस जर्नी से, इस जर्नी के बारे में कोई जानकारी चाहिए, कुछ क्वेश्चन है आपके मन में, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। पर्सनल गाइडेंस के लिए भी पूछ सकते हैं, आपको कनेक्ट किया जाएगा। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है टीयर्स, यानी ट्विन फ्लेम जर्नी में टीयर्स ये क्यों होता है, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, आंसू तो सबके गिरते हैं। चलिए जानते हैं पहले क्यों गिरते हैं। छोटे बच्चों को कुछ बोलना नहीं आता तो वो हर बार रो रो कर अपने को सेटिस्फाइड करते हैं, यानी कि अपनी चीजों की मांग रो कर दिखाकर करते हैं। ज्यादा ही जरूरत चीज की मांग होगी तो वो ज्यादा रोते हैं, उनके आंसू निकलते हैं। उन्हें चोट लग जाए तो आंसू निकलते हैं, यानी वो रोकर अपनी चीजों को जाहिर करते हैं। और जिन बच्चों को बोलना आने लगता है, यानी वो बोलने लगते हैं, तब वो बच्चे रो रो कर यानी बोलते भी है, मगर रो रो कर पूरा घर सर पर उठा लेते हैं। उन्हें जो कुछ चाहिए उन्हें चाहिए ही चाहिए। रो रो कर अपना दुख बताएंगे और इस तरह से बताएंगे मानो सारे दुख का पहाड़ उन्हीं के सर पर, मानो दुखों का पहाड़ तो उनके सर पर ही गिर चुका है, ऐसे बताते हैं। पढ़ने वाले बच्चे जिनको पढ़ाई में अगर कमजोर हो तो वो रोते हैं। आंसू उनके तब गिरते हैं जब वो परीक्षा में फेल होते हैं। जो लोग काम पर जाते हैं तो उन्हें जॉब नहीं मिलता, तब वो रोते हैं। या बिजनेस में लॉस हो जाता है तब वो रोते हैं। आंसू तो सभी के गिरते हैं। और जो प्यार करते हैं, यानी प्रेमी प्रेमिका अगर आखिर तक ना मिले, यानी अगर उन्हें टूट गया उनका रिश्ता, तब उन्हें रोना आता है। दोनों को ही रोना आता होगा, यानी उनका रिश्ता आगे तक ना चले तब उन्हें रोना आता है। कहा जाता है कि लड़के रोते नहीं, लड़के इतने मजबूत होते हैं कि उन्हें रोना नहीं आता, मगर ये सच नहीं है। वो शायद लड़कियों से भी ज्यादा रोते हैं और उनका दिल लड़कियों से भी ज्यादा कोमल होता है, मगर वो दिखाते नहीं है। जो लोग लड़कों को अच्छे से जानते हैं, यानी कि उनकी माँ, तभी उन्हें समझ में आता है कि उनका बच्चा बेटा हो तो वो कितना दुख में है, और वो रोता भी है, मगर वो सबके सामने नहीं रोता। एक माँ ही अपने बेटे को पहचान सकती है। अब आते हैं लड़कियों की बारी। लड़कियों के नसीब में तो शायद शुरू से ही दुख होता है। चलो हम शुरू से जानते हैं, यानी कि पहले के जमाने की बात करते हैं। पहले के जमाने में तो लड़कियों को पेट में ही मार दिया जाता था, तब उनकी माएँ रोती थी क्योंकि बेटी को मार दिया गया। अगर वो गलती से पैदा हो गई तो उन्हें पढ़ाई का सुख नहीं, ना ही उन्हें अच्छा पोषण मिलता था और ना ही जरूरत की चीजें, और अपनी मनपसंद शादी तो वो कभी सोच ही नहीं सकती थी। ये था पहले के जमाने का, पहले की औरतों का दुख। जब वो माँ बन जाए तब भी दुख, सारा दुख उसे ही झेलना है। और वो हर हर क्षेत्र में हो ना लड़कियां, तब उन्हें आंसू तो गिराने ही है, यानी उनके आंसू तो गिरते ही है। यानी चाहे स्त्री हो या पुरुष, चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा, चाहे लड़की हो या लड़का, सभी के आंसू तो गिरते ही है। मेरे कहने का मतलब ये है, आंसू हमारे मनपसंद चीज न मिलने पर गिरते हैं, हमारा कुछ काम सही ना हो तो गिरते हैं। यानी आंसू हमारे दुखों को दर्शाता है। कुछ भी दुख हो ना हमारे मन में तो आंसू गिरते ही है। आंसू हमारे दुख का दर्शाता है, उसे रिफ्लेक्ट करता है। सबसे बड़ा दुख किसी की मौत हो जाने पर होता है। किसी का बच्चा मर जाए, किसी के माँ बाप मर जाए, किसी के भाई बहन मर जाए, किसी का पति मर जाए, तो सबसे ज्यादा दुख उन्हें होता है। और हाँ, कहते हैं कि मौत, किन की मौत का गम नहीं किया जाना चाहिए, या
देखिए मरते हैं, जो भी मरते हैं तो उनके लिए तो आंसू गिरते ही हैं, लेकिन जिनकी उम्र हो जाती है, जो व्यक्ति सभी प्रकार के सुख को भोग कर अपने उम्र मतलब एक अपना सही उम्र में मरा हो, यानी उनका जीवन खत्म हुआ हो, वो चले गए हो दुनिया को छोड़कर, तो उनकी मौत का गम नहीं किया जाता। जाने वालों का गम तो किया ही जाता है, मगर उतना खलता नहीं है मन में। लेकिन अगर एक माँ के सामने यानी माँ बाप जीवित है और उनके सामने उनके बच्चे की मौत हो जाए ना, तो ये जीवन का सबसे बड़ा दुख होता है। वैसे सभी के जाने पर सभी को गम होता है और वो अपने आप को संभाल भी लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख मेरे हिसाब से कि माँ बाप जीवित है और उनके सामने उनका बच्चा मर जाए, तो उन्हें सबसे ज्यादा दुख होता है। और ये दुख जरूरी नहीं है कि मर ही जाने पर होता है। अगर माँ बाप को अपने बच्चे से अलग होना सबसे ज्यादा अपनी माँ को, यानी कि जो माँ है, अगर उससे उसके बच्चे दूर हो जाते हैं ना, तो उसे सबसे ज्यादा दुख होता है। और बच्चों को भी दुख होता होगा, लेकिन कभी कभी तो बच्चे सोचते हैं कि नहीं नहीं, रोज घर में क्या रहना, हमें बाहर जाना है, घूमना है, फिरना है। लेकिन माँ को अपने बच्चों से इतना अटैचमेंट होता है, वो एक बार अपने पति को भी साइड कर देगी लेकिन बच्चों से दूर नहीं रहेगी। इतना प्यार करती है एक माँ अपने बच्चों से। पर बच्चे इस बात को समझते नहीं हैं। बच्चों को, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, उन्हें तो सब नया नया लगता है, लेकिन एक माँ को ही इतना दुख होता है। कहते हैं, ऐसा नहीं है कि जिन घरों में पहले माँ की मौत हो जाती है तो वहाँ पिता भी माँ बनकर बच्चे पालते हैं, बहुत हद तक बहुत कुछ संभालते हैं। मगर एक पति मर जाने पर, एक पति के छोड़ के चले जाने पर जिस तरह से माँ अपने बच्चों का ध्यान रखती है ना, और माँ जितना प्यार करती है शायद ही कोई करता हो। मैं यहाँ झगड़ा नहीं लगा रही हूँ, बस समझा रही हूँ कि पति और पत्नी, माँ और बाप में से सबसे ज्यादा प्यार शायद माँ ही अपने बच्चों को करती है। और उनके दूर हो जाने से उन्हें यानी एक माँ को ही ज्यादा दुख होता है और बहुत आंसू निकलते हैं। सभी लोगों के आंसू निकलते हैं, सभी रिश्तों में आंसू निकलते हैं, उनके मनपसंद चीज न मिलने पर, उनका मनपसंद कार्य का न होने पर, यानी उनका मनपसंद का काम नहीं हुआ तो आंसू निकलते हैं। पर अब हम ये जानते हैं कि इन आंसुओं से ज्यादा इन आंसुओं से ज्यादा ये जो मैंने इतने सारा कुछ आपको बता दिया ना, यहाँ जितने आंसू गिरते हैं ना, उससे कई ज्यादा, हजार गुना ज्यादा, लाख गुना ज्यादा ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्विन फ्लेम्स के निकलते हैं ज्यादातर। जी हाँ दोस्तों, ये सच है और ये सच्ची बात है कि जो कोई ट्विन सोल्स है, ट्विन फ्लेम्स है, जिनकी अवेकनिंग पहले होती है, उनके आंसू तो इतने, बाबा मैं तो बता ही नहीं सकती। एक कोई मेजर नहीं है जिसे हम नाप तोल सके। अगर नाप तोल सके ना तो दरिया भर जाए शायद। हंसने की बात नहीं है और ना ही मजाक कर रही हूँ। जिनके गिरते हैं उनसे पूछिएगा। अगर आप जर्नी में है तो आप खुद इस बात को कबूलेंगे। अगर हैं आप इस जर्नी में तो मेरे वीडियो पे कमेंट करके बताइएगा कि ये सच कह रहे हो या झूठ। इतने आंसू, इतने आंसू, इतने आंसू जो बचपन से लेके आज तक आपने नहीं गिराए होंगे, इतने आंसू आपको इस जर्नी पर आने के बाद आपकी आंखों से गिरते हैं। आपको समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है मेरे साथ, क्यों मेरे आंसू गिर रहे हैं, क्यों गिर रहे हैं। कभी कभी तो समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है मुझे, मैं रो क्यों रही हूँ। घंटों घंटों, तीन तीन चार चार घंटों रोते ही रहते हैं। कभी कभी तो रात को रोते रहते हैं, कभी कभी तो काम करते करते रोना आ जाता है। मैं मैरिड ट्विंस के बारे में बता रही हूँ, बाकी का भी सबका यही हाल होता है। लेकिन समझिए कि जो औरत मैरिड है, उनके बच्चे भी हैं और उन्हें ट्विन फ्लेम जर्नी का पता चल गया है, उनकी अवेकनिंग शुरू हो गई है और उन्हें रोना आता है। आपको पता भी है वो किस तरह से अपने आंसुओं को संभालती है, अपने इमोशन किस तरह से छुपाती है। उन्हें इतना रोना आता है, वो अपना मुंह दबा कर रोती है और कहीं भी जाकर चुपचाप रोती है। बहुत रोना आता है, घंटों घंटों रोना आता है। रात को उठ उठ कर रोती है।
मगर किसी को पता होने नहीं देती। कभी कभी घर के लोग देख भी लेते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता। कभी कभी बच्चे देख लेते हैं, पूछते भी हैं, तो कोई बहाना कर देती है, नहीं कुछ नहीं, आँख में कुछ लग गया, कुछ ऐसी चीजें याद आ रही है। पर वो नहीं बता सकती ना कि ट्विन फ्लेम हूँ मैं, ट्विन सोल्स हूँ मैं, मुझे क्यों रोना आ रहा है। दोस्तों, ये आंसू एक अधूरी आत्मा को अपनी अधूरी आत्मा से मिलने के लिए निकलते हैं। यानी इतना दुख होता है उसे जब ये पता चलता है कि मैं अधूरी हूँ और मेरा आधा हिस्सा कहीं और है। ये वो जानबूझकर नहीं करती, डिवाइन ही ये सब करते हैं उनके साथ। और इतना आंसू, जरा बताइएगा कि आपके कितने आंसू निकले हैं? 1 लीटर, 10 लीटर, 50 लीटर, जरा बताइएगा। और हाँ, इसका उपाय ये भी है कि आप लोग ढेर सारा पानी पिए, क्योंकि इतने आंसू गिरते हैं आपके शरीर का पानी कम हो जाता है। तो आपको पानी पीने के लिए सजेशन दिया जा रहा है। पानी पीते रहिए, खूब पानी पीजिए, क्योंकि खूब पानी पीने से आपके सारे निगेटिव थॉट्स निकल जाएंगे आंसुओं के माध्यम से भी, और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। हम समझ नहीं पाते, जो भी ट्विन सोल्स होते हैं ना, जिनकी अवेकनिंग होती है, तब उन्हें शुरू शुरू में आंसू गिर रहे हैं, अपने आप ही गिर रहे हैं, घंटे घंटे, 2-2 घंटे रोना आ रहा है, अपने समझ नहीं आता होता क्या है मेरे साथ, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। लेकिन जब उनको सब पूरी तरह से समझ में आ जाता है, और हाँ, सेपरेशन में भी यही हाल है, इनके साथ कोई बात का खिटपिट हो गया, किसी भी कारण से सेपरेशन होता है, सबके अपने अपने पर्सनल रीजन होते हैं, यानी कि डिवाइन सेपरेशन देता ही देता है, किसी भी कारण, वो कारण चाहे कोई भी हो, जाने अनजाने में सेपरेशन हो ही जाता है। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सेपरेशन होना यानी कि अपने आप पर काम करने का मौका मिलना होता है। और इस दौरान भी बहुत आंसू गिरते हैं टीन सोल्स के। सबसे पहले तो हमारी डीएफ के ही आंसू गिरते हैं, बाद में डिवाइन फेमिनाइन के बाद, यानी डीएफ के आंसू गिर के वो इनर वर्क करके स्टेबल हो जाए, तब वहां जाकर डीएम का भी वही हाल होता है, जितने आंसू हमारे डीएफ ने गिराए हैं ना, उसमें ही आंसू डीएम साहब भी गिराएंगे। मगर हाँ, एक बात है, वो कबूलेंगे नहीं, किसी के सामने नहीं बोलेंगे कि मुझे रोना आता है, क्योंकि वो मस्कुलाइन है ना, उन्हें अपने पुरुष होने का, यानी मस्कुलाइन एनर्जी में है, यहाँ एनर्जी की बात हो रही है, उन्हें घमंड होता है, चाहे वो मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में। लेकिन मस्कुलाइन एनर्जी को घमंड होता है, वो कबूलेंगे नहीं कि हाँ मुझे रोना आता है, मैं भी कमजोर हो रहा हूँ, मुझे किस बात का दुख, वो नहीं बताएंगे। लेकिन डिवाइन है ना, उनसे एक एक आंसू का बदला ले ही लेते हैं। जहाँ हमारी फेमिनाइन ने इतने आंसू गिराए हैं, उन्हें जितना दुख हुआ है, उससे एक पल भी, यानी 1% भी कम नहीं और 1% भी ज्यादा नहीं। यानी जितने आंसू फेमिनाइन के गिरे होंगे ना, उतने ही आंसू मस्कुलाइन के भी गिरे होंगे।